हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज मैं साझेदारी यानी साझा यानी कि पार्टनरशिप का टाइप 4 लेकर आया हूँ। ठीक है, यानी कि टाइप 4 के सवाल आज मैं कराऊंगा। ठीक है, साझेदारी के टाइप 1 के सवाल, टाइप 2 के सवाल और टाइप 3 के सवाल मैंने पिछली 3 वीडियो में करा दिए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में टाइप 4 के सवाल कराऊंगा, लेकिन टाइप 4 में मैंने किस प्रकार के सवालों को रखा है आइए देखते हैं। ठीक, टाइप 4 में मैंने इस टाइप के सवालों को रखा है कि साझेदारी के बीच में कुछ धन वापस कर लिया जाता है या कुछ धन और निवेश कर दिया जाता है। मतलब यह है कि जैसे दो लोग व्यापार कर रहे हैं, मान के चलो दो लोग व्यापार कर रहे हैं और उन्होंने अपना, एक ने 20,000 रुपये लगाया और एक ने 10,000 रुपये लगाया। ठीक है, पहले व्यक्ति ने जिसने 20,000 रुपये लगाया उसने 6 महीने बाद जो है 10,000 रुपये और लगा दिया। ठीक है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने 8 महीने बाद जो है 3,000 रुपये निकाल लिए। ठीक है, तो वर्ष के अंत में उनको को कितना कितना लाभ हुआ। ठीक है, यानी कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब व्यापार करते हैं तो वो बीच में किसी भी समय में कोई धन निकाल लेता है या कोई धन और लगा देता है, तो वर्ष के अंत में जो है उनको कितना लाभ मिलेगा, उनको किस अनुपात में लाभ मिलेगा, तो इस टाइप के जो सवाल है मैं आज कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट, सवाल को जब हम हल करेंगे तो हल करते हुए ही इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए चलते हैं पार्टनरशिप के टाइप 4 के पहले सवाल पर। ठीक, पहला सवाल क्या है कि ए और बी ने क्रमशः 60,000 रुपये व 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। यानी कि ए और बी दो व्यक्ति हैं ऐसे, जिन्होंने, ए ने जो है 60,000 रुपये लगाए और बी ने 80,000 रुपये लगाकर व्यापार शुरू किया। परंतु 6 महीने बाद जो है ए ने 40,000 रुपये, 6 माह बाद जो है ए ने 40,000 रुपये और निवेश किए। यानी कि 6 महीने बाद जो है ए ने 40,000 रुपये और लगा दिए, जबकि 9 महीने बाद बी ने 20,000 रुपये वापस कर लिए। जबकि 9 महीने बाद बी ने 20,000 रुपये जो है वापस कर लिए। यानी ए ने पैसे और लगा दिए और बी ने पैसे उसमें से घटा दिए, वापस कर लिए। ठीक है, तो वर्ष के अंत में यदि वर्ष के अंत में दोनों को कुल लाभ 93,000 रुपये का हुआ हो तो ए और बी का लाभांश बताइए। यानी कि ए और बी को कितना लाभ हुआ है, ये दोनों के लाभों को, अलग अलग लाभों को बताना है। ठीक, तो देखिए क्या करते हैं, इसको किस तरीके से निकालते हैं। हम क्या करते हैं कि लाभों का अनुपात निकालते हैं। पार्टनरशिप में क्या करते हैं, जितना पैसा जितने समय के लिए लगाया जाता है, दोनों की मल्टीप्लाई करके उनके जितनी भी पार्टी पैसा लगाती है उन पार्टियों के बीच लाभों का अनुपात निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो ही पार्टी हैं, ए और बी, तो इनके ए और बी के लाभों का अनुपात निकालेंगे। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे ये देखते हैं। ठीक, तो देखिए ए और बी के लाभों का अनुपात, ए और बी के लाभों का अनुपात, ए अनुपात बी, लाभों का अनुपात ए और बी के बीच जो लाभों का अनुपात ए अनुपात बी निकालेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले हम ए के बारे में देखते हैं। ए ने क्या किया, ए ने कितना रुपये लगाया, 60,000 रुपये। ए ने कितना रुपये लगाया, 60,000 रुपये लगाया, परंतु 6 महीने बाद ए ने 40,000 रुपये और लगा दिया। ठीक है, जब ए ने 60,000 रुपये लगाया और 6 महीने बाद 40,000 रुपये लगा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए ने जो 60,000 रुपये लगाया है वो 6 महीने तक तो 60,000 लगा। 6 महीने तक 60,000 रुपये लगा, तो 6 गुणा 60,000 कर देंगे। ठीक,
अब इसके बाद 6 महीने बाद क्या हुआ कि 40,000 और लगा दिया। तो जब 40,000 और लगा दिया 6 महीने बाद, तो 60,000 ये और 40,000 ये, 60 और 40 कितने हो गए? 1 लाख रुपए। यानी कि 1 लाख रुपए कितने दिन तक लगा? वर्ष के अंत में तो लाभ निकल ही गया दोनों के बीच, ठीक है। तो 6 महीने वर्ष को पूरा होने में कितना समय बचा? 6 महीने तो बचे, क्योंकि 6 महीने बाद ही तो 40,000 निवेश किया, तो बचे 6 महीने। यानी कि बाद में बचे हुए 6 महीने में ए का कितना रुपये लगा हुआ था? 60,000 ये और 40,000 ये, दोनों को मिला के कुल कितना रुपये लगा? 1 लाख रुपये। इसका मतलब इसको प्लस करेंगे फिर 6 महीने के लिए, यानी कि शुरू के 6 महीने के लिए 60,000 रुपये लगा था, प्लस लास्ट के 6 महीने के लिए 40,000 और लगा दिया, यानी कि टोटल 1 लाख रुपए लग गया। इसका मतलब बाकी जो 6 महीने के लिए जो 1 लाख रुपए लगाया हो, तो उस 1 लाख की 6 से गुणा करेंगे। तो 6 गुणा 1 लाख, ठीक। तो ये जो हो गया हमारा ए की लाभ के अनुपात में ए की पूंजी। ये क्या हो गया? लाभ के अनुपात में ए की पूंजी, ठीक है। अब दोनों के बीच अनुपात अब निकालेंगे हम लाभ के अनुपात में बी की पूंजी। अनुपात लाभ के अनुपात में बी की पूंजी कितनी है? देखिए बी ने क्या किया, बी ने जो पैसा लगाया 80,000 रुपये लगाया, ये ए ने लगाया था, ये बी ने 80,000 रुपये लगाया, ठीक है। और उसने क्या, उसके बाद जो है 9 महीने बाद, 9 माह बाद बी ने 20,000 रुपये वापिस कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि 9 महीने तक तो 80,000 रुपये लगा, तो 9 गुणा 80,000 लिख लेंगे। 9 गुणा 80,000, ठीक। 9 महीने तक तो 80,000 रुपये लगा, लेकिन 9 महीने बाद चूंकि 20,000 रुपये वापिस कर लिया, तो 80 में से 20,000 माइनस हो गए, तो 80 में से 20 गया, कितना बचा? 70,000 रुपये। 80 में से, नहीं सॉरी 60,000 रुपये, 80 में से 20 गया, 60,000 रुपये बचे। तो जो जब निकाल लिया तो जो 60,000 रुपये बचे वो कितने महीनों तक के लिए लगे? क्योंकि साल के अंत में तो लाभ निकल गया, तो 9 महीने बीत चुके थे, तो बाकी जो बचे 3 महीने हैं, उन 3 महीने के लिए कितना पैसा लगा? 80 में से 20 घटा दो, 60,000 रुपये। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि प्लस 3 गुणा 60,000 रुपये, ठीक। यानी कि शुरू के 9 महीने तक 80,000 रुपये लगे रहे, 9 महीने बाद उसने 20,000 रुपये निकाल लिया, बचा कितना? 60,000 रुपये। बाकी जो 60,000 रुपये है वो कितने महीने तक के लिए काम किया, लगा रहा? 3 महीने के लिए, क्योंकि 9 महीने के बाद साल पूरा होने में कितने महीने बचे थे? 3 ही महीने बचे थे, ठीक। अब इन दोनों के, ये ए के लाभ का अनुपात निकल गया, ये बी के लाभ का अनुपात निकल गया, इसलिए ए और बी के लाभों का अनुपात निकाल लेंगे इसकी सहायता से, ठीक। तो देखिए कैसे करेंगे। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन को सॉर्ट करेंगे। कैलकुलेशन को क्या करेंगे? सॉर्ट करेंगे। हमने देखा है यहाँ पर 3 जीरो यहाँ भी हैं, 3 जीरो यहाँ भी है, सबसे कम जीरो 3 ही है, और 3 सबसे कम जीरो दोनों जगह पर हैं, ठीक है। यहाँ भी सबसे कम जीरो 3, यहाँ 4 है, लेकिन हम 4 नहीं लेंगे, केवल 3 ही लेंगे, क्योंकि हम उसको कॉमन निकाल के काट देंगे, ठीक। तो 3 यहाँ से जीरो निकाल लेते हैं बाहर, 3 यहाँ से निकाल लेते हैं, तो देखिए कट जाएंगे आपस में। अगर हम इसको काट दें तो 1 2 3, 1 2 3, क्योंकि 3 जीरो बाहर कॉमन निकाल के काटें, ये डायरेक्ट यहीं पर काट दें शॉर्ट बनाने के लिए, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 3 जीरो ऐसे काट देंगे, क्योंकि दोनों मान ये जो है अनुपात में है, इसलिए 3 जीरो यहाँ कॉमन निकल गए। 3 जीरो यहाँ से कटे, 3 जीरो यहाँ से, 3 जीरो यहाँ से, और 3 जीरो यहाँ से, ठीक। तो क्या बचा हमारे पास? ये बचा 60 अच्छे 360 हो गया, प्लस 6 6 36 और 1 जीरो बचा 360, यहाँ कितना 100 अच्छे 600। अनुपात यहाँ पर कितना बचेगा? 9 72 और 1 जीरो 720, प्लस यहाँ कितना 3 6 18 और 1 जीरो 180। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा साथ में ए अनुपात बी, ए अनुपात बी। तो यहाँ कितना हो गया? 600 और 300 960,
अनुपात ये कितना हो जाएगा 720 और 80 800 यानी कि 900। एक जीरो से एक जीरो और काट देंगे, कितने से कट जाएगा? देखिए ये कट जाएगा, अगर हम काटेंगे तो 4 से अगर काट दें तो 4 से तो नहीं कटेगा, 4 दूनी 8 नहीं कटेगा। 2 से काट के देंगे, 3 से काट दें, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 तीसम 90 कट गया। अभी 2 से कट जाएगा, 2 16 32 और 2 15 30 यानी कि बराबर आ गया 16:15। कितना आ गया? 16:15। यानी कि ए और बी के बीच जो लाभों का अनुपात आएगा वो कितना आ जाएगा? 16:15 आ जाएगा। ठीक, हमसे पूछा क्या है? ए और बी का लाभांश बताओ। ए और बी का लाभांश पूछा है। ठीक, तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम ए और बी, ये ए और बी के बीच लाभों का अनुपात दिया है और कुल लाभ हमको कितना दे रखा है? 93,000 रुपये। कुल लाभ कितना है? 93,000 रुपये। तो चूंकि कुल लाभ बराबर 93,000 रुपये, इसलिए एक अनुपात हम ये निकाल लेंगे कि एक अनुपात में कितने रुपए लाभ के होंगे। ठीक है, क्योंकि हमें कुल लाभ पता है और लाभों का अनुपात पता है। तो कुल लाभ एक अनुपात में कितने रुपए लाभ के होंगे? कुल लाभ में यानी कि 93,000 रुपये में लाभों के अनुपातों का अनुपाती योग से डिवाइड कर देंगे। तो अनुपाती योग कितना हो जाएगा? 16 15 31, 31 तियां 93 और 3 जीरो योग, यानी कि एक अनुपात बराबर आ गया 3,000 रुपये। ये आ गया, यानी कि एक अनुपात कितना आ गया? 3,000 रुपये। यानी कि लाभ के एक अनुपात में लाभ के 3,000 रुपये होंगे। ठीक है, तो अब हम आराम से निकाल सकते हैं कि ए को कितना लाभ हुआ, क्योंकि ए का अनुपात 16 है, लाभ का अनुपात 16 है, बी का लाभ का अनुपात 15 है और एक अनुपात में 3,000 रुपये होते हैं। तो आराम से दोनों के लाभ हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिटा दूँ और यहीं पर इसको निकाल लेंगे। ठीक, इतने में आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए अब हमें ए और बी का लाभांश निकालना है। तो ए का लाभांश बराबर ए के लाभ का अनुपात कितना है? 16 गुणा लाभ के एक अनुपात कितने रुपए के बराबर है? 3,000 के। तो जब एक अनुपात में लाभ के 3,000 रुपये होते हैं तो 16 में कितने हो जाएंगे? 16 गुणा 3,000 यानी कि कितना आ गया? 48, 16 तिया 48,000 रुपये। अब बी का लाभांश, बी का लाभांश यानी कि बी को कितना लाभ हुआ? अब बी का अनुपात कितना है? बी को कितना अनुपात है? बी का है हमारा 15 अनुपात है। तो 15 गुणा एक अनुपात में 3,000 रुपये, तो 15 गुणा 3,000 तो बराबर कितना हो जाएगा? 15 तिया 45,000 रुपये। यही आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी कि ए को जो लाभ मिला है वर्ष के अंत में वो 48,000 रुपये लाभ मिला है और बी को जो लाभ मिला है वर्ष के अंत में वो 45,000 रुपये लाभ मिला है। ठीक, तो इसको किस तरीके से जो टाइप 4 के जो साझेदारी के जो सवाल हैं, जो बीच में जो है धन को वापस भी ले लेंगे या बीच में धन को और लगा भी देंगे, तो इस टाइप के सवालों की जो कैलकुलेशन, उनके लाभों का अनुपात किस तरीके से निकालेंगे, इसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे सवाल पर। ठीक, तो पहले दोस्तों देख लेते हैं अब दूसरा सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि ए बी और सी। देखिए पहले सवाल में 2 पार्टियां थी, ए और बी। दूसरे सवाल में 3 पार्टियां हैं, ए बी और सी। ठीक है, ए ने कितना रुपये लगाया? सी ने क्रमशः ए ने 25,000 रुपये, बी ने 40,000 रुपये और सी ने 30,000 रुपये के साथ साझे का व्यापार शुरू किया। यानी कि तीनों ने
मिलकर व्यापार शुरू किया, जिसमें ए ने 25,000 रुपये लगाए, बी ने 40,000 रुपये लगाए और सी ने 30,000 रुपये लगाए। ठीक, 4 माह बाद, कितने महीने बाद? 4 महीने बाद ए ने 15,000 रुपये और निवेश किए, यानी कि 4 महीने बाद ए ने 15,000 रुपये और लगा दिए। ठीक, बी ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस कर लिए, जबकि बी ने क्या किया? 6 महीने बाद 10,000 रुपये निकाल लिए, वापस कर लिए। ठीक, तथा सी ने 8 महीने बाद 20,000 रुपये और लगाए, सी ने 8 महीने बाद 20,000 रुपये और लगा दिए। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 1,28,000 रुपये हो तो ए का लाभ पूछा है, यानी कि ए का लाभ बताना है। ठीक, तो बिल्कुल उसी तरीके से करना है, पहले वाले सवाल की तरह ही। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ए, बी और सी के लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, तो ए, बी व सी के लाभों का अनुपात, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। ठीक, कैसे निकालेंगे? बिल्कुल उसी तरीके से। सबसे पहले ए की बात करेंगे। ए ने क्या किया? ए ने 25,000 रुपये लगाए, ठीक है, और उसके बाद ए ने 25,000 रुपये जब लगाए, उसके बाद क्या किया? 4 महीने बाद ए ने 15,000 रुपये और लगा दिए, यानी कि जब 4 महीने बाद 15,000 रुपये और लगाए, इसका मतलब 4 महीने तक तो 25,000 रुपये लगे, तो 4 गुणा 25,000, 4 गुणा 25,000, 4 महीने तक तो 25,000 रुपये लगे। 4 महीने बाद ए ने 15,000 रुपये और लगा दिए, तो 25,000 तो लगे ही हुए थे, 15,000 रुपये और लगा दिए, तो 25 और 15 कितना हो गए? 40,000 रुपये। लेकिन ये 40,000 रुपये कितने महीने तक लगे? 4 महीने के बाद लगाए, इसका मतलब साल में 4 महीने माइनस कर दो, कितने महीने बचे? 8 महीने, यानी कि 8 महीने तक कितने रुपये लगे? 25,000 प्लस 15,000, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 8 गुणा 8 महीने गुणा, यानी कि 8 महीने का समय गुणा कितना रुपये लगा 8 महीने तक? 15,000 प्लस 25,000, यानी कि 40,000 रुपये। ठीक, ये तो हो गया एक ए के लाभ के अनुपात की राशि, ए के लाभ के अनुपात की राशि। फिर अनुपात, अब बी के लाभ के अनुपात की राशि निकाल लेंगे। बी ने क्या किया? बी ने कितना रुपये लगाया? 40,000 रुपये लगाया। उसके बाद क्या किया? बी ने 6 महीने बाद 10,000 रुपये वापस कर लिया, इसका मतलब 6 महीने तक तो 40,000 रुपये लगा, तो बी का निकाल लेंगे। 6 महीने तक 40,000 रुपये लगा, तो 6 गुणा 40,000 प्लस 6 महीने के बाद कितना रुपये निकाला? 10,000 रुपये निकाल लिया, तो 40 था, 10 निकाल लिया, कितना बचा? 30,000 रुपये। तो बचा हुआ 30,000 रुपये जो है अगले 6 महीनों तक के लिए लगा, तो अगले 6 महीने तक के लिए कितना लगा? तो 6 गुणा 40 में से 10,000 रुपये निकाल लिए, 30,000 रुपये। ठीक, ये हो गया बी के लाभ के अनुपात की राशि। ठीक, अब आ जाइए सी पर, अनुपात सी का। सी ने क्या किया? सी ने रुपये लगाया 30,000 रुपये, ये ए ने लगाया था, ये बी ने लगाया था, और ये सी ने कितना रुपये लगाया? 30,000 रुपये। और बाद में क्या किया? सी ने 8 माह बाद, यानी कि 30,000 रुपये लगाए थे और 8 महीने बाद 20,000 रुपये और लगा दिए। ठीक, तो 8 महीने तक तो 30,000 लगे, 8 महीने तक तो 30,000 लगे, तो 8 गुणा 30,000। ठीक, प्लस 8 गुणा 30,000 प्लस बाकी 8 महीने के बाद कितने और रुपये और लगाए? 20,000। तो 30,000 वो पहले जो लगे थे, 20,000 रुपये और लगाए, टोटल कितने हो गए? 50,000। 50,000 रुपये कितने महीने तक लगे? 8 महीने के बाद कितने, लास्ट में कितने महीने बचे साल पूरा होने में? 4 महीने बचे, क्योंकि 12 महीने का एक साल होता है, तो 4 महीने तक कितना पैसा लगा? 30,000 वो पहले और 20,000 और लगा दिया, इसका मतलब 4 महीने तक 50,000 रुपये लगे, तो 4 गुणा 50,000 ये आ गया। अब ये ए और बी और सी के लाभों के अनुपातों की राशि आ गई। अब इसको कैलकुलेट करके सिंप्लीफाई करके जो है ए बी सी के लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर,
अब हम देखेंगे शॉर्ट करेंगे कैसे। हम यहाँ पे 0 काटेंगे, यहाँ पे देखा हमने आज सबसे कम 0 3 है, 3 है, 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ से ले लेंगे। फिर अनुपात है तो 3 यहाँ से ले लेंगे और 3 यहाँ से और 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, यानी कि 3 3 0 हम काट देंगे हर जगह से। कट गए, ठीक। अब जब 3 0 कट गए तो यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 25 चौक 200 प्लस यहाँ क्या बचा 40 8 8 चौक 32 यानी कि 320 अनुपात। अब यहाँ पर कितना बचा 40 6 240 6 चौक 24 और 1 0 प्लस यहाँ पर कितना 30 6 180 अनुपात। यहाँ पर कितना बचा 30 8 8 24 यानी कि 240 प्लस यहाँ पर कितना 50 4 250 चौक 200, ठीक। इसके बाद फिर निकाल लेंगे A अनुपात B अनुपात C बराबर। अब ये 200 और 320 कितने हो गए, 200 और 320 हो गए हमारे पास 520, ठीक। ये जुड़ जाएंगे 320 और 200, 300 200 520 अनुपात। ये कितने हो जाएंगे 240 और 180। देखिए 240 और 180 कितने हो गए, 0 का 0 8 4 12 की 2, 0 का 0 हो गया 8 4 12 की 2, 2 1 3 और 1 420 हो गया ये अनुपात। इसको जोड़ लेंगे 240 और 200 यानी कि 440, ठीक। तो इस तरीके से ये जोड़ के इनके लाभों का अनुपात निकल जाएगा। अब इसको जितना भी काट सकते हैं उसको काट के लाभों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम काट लेंगे। यहाँ पर क्या किया था हम लोगों ने कि A B C का अनुपात निकाल लिया था, ठीक है। 3 0 से 3 0 कट गए थे, 3 0 यहाँ से काटे, 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 3 यहाँ से काटे और 3 यहाँ से काटे, ठीक है। उसके बाद क्या किया था कि उसके बाद फिर इनकी मल्टीप्लाई की 25 चौक 2, सॉरी ये गलत गुणा हो गई है, 25 चौक 100 होता है 200 नहीं, 25 चौक 100 होगा, ठीक है। वो गलती से कैलकुलेशन में गुणा गलत हो गई, 25 चौक 200 नहीं 25 चौक 100 होगा, ठीक। तो इसके बाद फिर इनको जोड़ लेंगे 320 और 100 कितने हो गए यहाँ 420 होगा, ठीक। 420 इन दोनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। फिर इसकी गुणा कर लेंगे, इसकी गुणा तो हो ही गई 8 चौक 32 और 1 0 ही हो गया। फिर अनुपात 6 चौक 24 240, फिर 6 30 6 180 हो गया ये, ठीक है। इसके बाद 30 8 240 और 50 चौक 200, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, अब इन दोनों को जोड़ लेंगे 320 और 100 420 हो गए, 240 और 180 420 हो गए और 240 और 200 440 हो गए, ठीक। अब जितना काट सकते हैं उतना काट लेंगे। यानी कि 0 से 0 काट लेंगे पहले, फिर 2 से काट लेंगे तो A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 एकम 2 अनुपात ये भी कट जाएगा, 21 से ये भी कटेगा, 2 दूनी 4 2 एकम 2 21 से ये भी कटेगा, अनुपात 2 दूनी 4 2 दूनी 4 ये 22 से कटेगा, ठीक है। 2 21 42 2 21 42 और 2 22 44, ठीक। तो A और B और C के लाभों का अनुपात कितना आ जाएगा 21 अनुपात 22 आ जाएगा, ठीक। हमसे पूछा किसका है A का लाभ, तो A का लाभ निकाल लेंगे। A का लाभ कैसे निकालेंगे, इसलिए A का लाभ बराबर, A का लाभ कैसे निकालेंगे, A का अनुपात कितना है 21 बटे अनुपाती योग कितना हो जाएगा 21 और 21 42 42 और 22 कितना हो गए 42 और 22 64, ये 64 हो गया गुणा कुल लाभ कितना है 1,28,000 रुपये।
तो इसकी गुणा कर देंगे 1,28,000 की। ठीक, अब क्या करेंगे, इसे काट देंगे, 2 चौका 8, 2 छिपा रहे, यानी कि 2 से कट जाएगा ये 2 से 64 दूनी 128, और ये 3 जीरो काट देंगे तो ऊपर 3 जीरो लग जाएंगे, 2 यानी कि 2000 से कट गया। ठीक है, तो 1 लाभ बराबर कितना हो गया, 21 दूनी 42 और 3 जीरो ये वाले, यानी कि 42,000 रुपये लाभ आंसर आएगा। ठीक है, यानी कि ए का लाभ कितना, 42,000 रुपये ए को लाभ होगा। ठीक, तो अब चलते हैं तीसरे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं तीसरा सवाल। ठीक, तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि ए, बी और सी, 3 पार्टियां हैं, ए, बी और सी ने मिलकर 3:4:5 यानी कि 3, 4, 5 के अनुपात में धन लगाकर एक व्यापार शुरू किया। ठीक है, किस अनुपात में, 3, 4, 5 में, यानी कि ए ने 3 के अनुपात में, बी ने 4 के अनुपात में और सी ने 5 के अनुपात में धन लगाकर ये तीनों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया। ठीक, 6 महीने बाद यानी कि 6 माह बाद सी ने अपनी लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। ठीक, तो यदि वर्ष के अंत में कुल मुनाफा यानी कुल लाभ 86,000 रुपये हो तो ए और सी के बीच लाभांश का अंतर पूछा है, यानी कि ए और सी को जितना भी लाभ हुआ है तो उनके बीच कितना अंतर है, उनके लाभों के बीच कितना अंतर है, वो अंतर पूछा है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ए, बी और सी के बीच जो निवेश की गई राशियों का अनुपात है वो लिख लेंगे। ठीक, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर किस अनुपात में राशियाँ निवेश की हैं, 3, 4, 5, यानी कि 3:4:5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इनको बाकी कोई धनराशि तो हमको दी नहीं है कि किसी ने कितनी लगाई थी, इसी अनुपात को हम राशि मान लेंगे। इसलिए माना ए ने निवेश, ऐसे कर लेंगे, ए की निवेश धनराशि, ए माना ए की निवेश धनराशि बराबर कितनी, 3 रुपये मान लेते हैं। बी की मान लेंगे, बी की निवेश धनराशि अनुपात 4 है, इसको 4 रुपये मान लेते हैं। और सी का अनुपात कितना है, 5, तो सी की निवेश धनराशि बराबर 5 रुपये, यानी कि जो अनुपात दे रखा है इसी को हम धनराशि मान लेते हैं कि ए ने 3 रुपये लगाए, बी ने 4 रुपये लगाए और सी ने 5 रुपये लगाए। ठीक, अब ये क्या कर रहा है कि अब इनके लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, इसलिए ए बी व सी के लाभों का बड़ा अनुपात, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर कैसे निकालेंगे। देखिए ए ने राशि कितनी लगाई, 3 रुपये लगाई। अब ए ने कहीं पर भी ए ने जो है बाद में पूरे साल के अंदर जो है ए ने ना तो वापस निकाली धनराशि और ना और डाली, केवल एक सी ही ऐसा है, केवल सी ने ही 6 माह बाद सी ने ही अपने द्वारा लगाई गई धनराशि का आधा भाग निकाल लिया था। बाकी किसी के बारे में ए और बी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा है कि ए ने या बी ने कोई धनराशि वापस निकाल ली या और डाली। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी ने जो भी धनराशि है उनकी वो पूरे साल के लिए लगाई। ठीक, तो ए के लाभ के अनुपात की राशि कितनी हो गई, ए ने 3 रुपये लगाए पूरे 12 महीने के लिए, तो इसका मतलब ये हो गया 12 × 3 अनुपात। बी ने कितनी राशि लगाई, 4 रुपये, वो भी पूरे 12 के लिए, तो 12 × 4 अनुपात। सी ने जरूर क्या किया था, 6 महीने बाद अपनी राशि का आधा भाग निकाल लिया था,
तो 6 महीने तक तो पूरी लगी रही, पूरी कितनी 5, तो 6 महीने तक तो पूरी लगी रही, यानी 6 गुणा 5 रुपये धनराशि 6 महीने तक तो पूरी लगी रही। बाकी 6 महीने के बाद जो है आधी राशि निकाल ली, तो 5 रुपये का आधा कितना हो गया 2.5 रुपये। तो 2.5 रुपये बाकी अगले जो 6 वर्ष बचे हैं उतने के लिए लगी, तो 6 गुणा 2.5, यानी कि पूरी राशि 5 रुपये जो है सी ने निवेश किए थे वो 6 महीने तक निवेश किए थे, उसके बाद आधी राशि निकाल ली तो 5 का आधा 2.5 हो गया, यानी कि बची हुई जो 2.5 राशि है, रुपए की राशि है, वो अगले 6 महीने तक लगी, इसलिए 6 गुणा 2.5। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बराबर आ जाएगा 12 इसको इधर कर लेते हैं ऊपर यहाँ पर। देखिए ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 12 36 अनुपात 12 चौक 48 अनुपात, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 6 पंजे 30 प्लस 25 6 150, 150 में 1 के बाद पॉइंट आए तो 15 बचे केवल, ये आ गया। तो ये हमारा आ गया 36 अनुपात 48 अनुपात 30 और 15 कितने हो गए 45। ठीक, अब अगर ये कट रहा है तो इसको काट देंगे, 3 से कट जाएगा, 3 बारम 36 अनुपात 3 16 48 अनुपात 3 15 45। ठीक, तो ये हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी कि ए बी सी के लाभों का अनुपात आ जाएगा 12 16 और 15। ठीक, अब कुल मुनाफा हमको कितना दे रखा है 86,000 रुपये। कुल मुनाफा कितना है, कुल मुनाफा 86,000 रुपये दे रखा है, और ए सी के बीच लाभांश का अंतर पूछा है। तो जब ए और सी के बीच ए का लाभ का अनुपात कितना आ गया 12 और सी का लाभ का अनुपात कितना आ गया 15। ठीक है, तो जब 12 और 15 आ गया तो ए सी के लाभ का अनुपात कैसे निकालेंगे, ए सी के लाभ का अंतर बटे अनुपाती योग गुणा टोटल लाभ। ठीक, तो ए सी के लाभांश का अंतर, इसलिए ए व सी के लाभांश का अंतर बराबर हो जाएगा दोनों के लाभ का अंतर। दोनों का लाभ कितना है, सी का 15 है, ए का 12 है, तो इसका मतलब 15 माइनस 12 बटे अनुपाती योग। अनुपाती योग कितना हो जाएगा 12 15 और 16 31 हो गए, 31 तो 33 10 43 हो गया। ठीक है, गुणा कुल लाभ कितना 86,000। ठीक है, तो इस तरीके से ए और सी के बीच के लाभांश का अंतर निकाल लेंगे। अब 43 से कितना कट गया 2 3 6 2 चौक 8, यानी कि 2 बार चला जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 3 0 1 8 के 2 यहाँ लगा देंगे 2000, और 15 में से 12 गए 3, यानी कि 15 में से 12 गए 3 गुणा 2000, यानी कि 3 दूनी 6,000, यानी कि 6,000 रुपये जो है ए और सी के लाभों का अंतर जो आएगा वो 6,000 रुपये आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आराम से शॉर्ट विधि से, यानी कि शॉर्ट तरीके से इस सवाल को आसानी से निकाल लेंगे। ठीक, अब चलते हैं चौथे सवाल पर। तो प्यारे दोस्तों, अब देख लेते हैं चौथा सवाल। ठीक, चौथा सवाल क्या कह रहा है कि कोई ए है जिसने व्यापार 3500 रुपये से शुरू किया। ए कोई व्यक्ति है जिसने कोई व्यापार शुरू किया, कितने रुपए से 3500 रुपये से व्यापार शुरू किया। जब वो व्यापार शुरू करता है तो 5 महीने बाद 5 माह बाद, यानी कि 5 माह बाद ए ने व्यापार 3500 रुपये से शुरू किया था, और 5 महीने बाद 5 माह बाद बी उसका साझेदार बनता है। एक दूसरा व्यक्ति बी आ जाता है जो उसका साझेदार बन जाता है। ठीक है, तो 1 वर्ष बाद दोनों के बीच जो लाभ होता है वो कितने अनुपात में बांट देते हैं 2:3 के अनुपात में बांट देते हैं।
यानी कि एक वर्ष बाद दोनों के बीच जो लाभ का अनुपात होता है वो कितना होता है, 2:3 होता है। तो बी का पूंजी निवेश बताओ। तो ये बताना है कि बी ने कितना रुपया व्यापार में लगाया। ठीक, तो हमने देखा कि ए ने तो 3500 रुपये लगाए थे। ठीक, लेकिन 5 महीने बाद बी आया तो बी का निवेश हमसे पूछा है, तो मान लेंगे कि 5 महीने बाद, कितना, 5 महीने बाद, 5 महीने के बाद 5 माना 5 माह बाद बी ने रुपए निवेश किए बराबर x रुपए। अब जब 5 महीने बाद x रुपए निवेश किए, ये मान लेते हैं। ठीक है, तो ए का तो पता ही है 3500 रुपये निवेश किए। ठीक है, तो ए और बी के दोनों के लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। इसलिए ए व बी के लाभों का अनुपात ए अनुपात बी। लाभों का अनुपात कैसे निकालते हैं? अब ए ने जितनी राशि लगाई, कितनी राशि लगाई, 3500 रुपये लगाई, लेकिन कितने दिन के लिए, पूरे 1 साल के लिए, यानी कि 12 महीने के लिए, तो गुणा 12 से कर देंगे। फिर अनुपात, अब जो बी आया वो कितने महीने बाद आया, 5 महीने बाद आया, तो उसमें हमने मान लिया कि 5 महीने बाद जब बी आया तो बी ने कितने रुपए का निवेश किए, x रुपए का निवेश किया, मान के चले। तो 5 के बाद कितने महीने शेष बचे, पूरा साल होने में 7 महीने शेष बचे। तो इसका मतलब जो बी की राशि x रुपए है वो कितने दिन के लिए लगी, 7 महीने के लिए लगी। तो इसलिए 7 गुणे x। ठीक, अब इसको अगर काट लेंगे, अगर कटेगा तो देखिए 4, ये 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो ये हमारा आ गया ए अनुपात बी बराबर 5, यहाँ 500 बचे गुणा 12 अनुपात x एकम x। ठीक, अब ए और बी के लाभों का अनुपात ही तो निकाल रहे हैं। ए और बी के लाभ का अनुपात कितने अनुपात में बांटा है, 2:3 में। तो इसका मतलब यहाँ पर हम 2:3 रख लेंगे। एक अनुपात 2, बी का अनुपात 3 बराबर 500 गुणा, इसको काट लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना, 12 0 0 12 0 0 12 पंजे 60, 6000 अनुपात x। ठीक, अब x की वैल्यू निकालनी है हमको, क्योंकि बी का पूंजी निवेश है, ये निकालना है। तो जब दोनों अनुपात बराबर होते हैं तो क्या करते हैं, मध्यम की गुणा करते हैं और बाह्य पदों की गुणा करते हैं। ठीक है, और बराबर रख लेते हैं। इसलिए 2 और x की गुणा कितनी हो गई, 2 गुणा x, और मध्यम की 3 गुणा 6000। तो x बराबर कितना हो गया, 3 गुणा 6000 बटे 2, 2 तिया 6 कट गया ये, तो 3 तिया 9000। तो x बराबर 9000 रुपये आंसर आ जाएगा। यानी कि जो बी जो शामिल हुआ था 5 महीने बाद, उसने कितना पूंजी निवेश किया था, 9000 रुपये पूंजी निवेश की थी। ठीक, अब चलते हैं इस वीडियो के अंतिम सवाल, 5वें सवाल पर। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब देख लेते हैं इस वीडियो का अंतिम और 5वां सवाल। ठीक, 5वां सवाल क्या कह रहा है कि ए, बी और सी 3 पार्टी हैं जिन्होंने साझेदारी में व्यापार शुरू किया। ठीक, और उनकी पूंजियां 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 के अनुपात में लगी हुई हैं। इसका कहने का मतलब यह है कि तीन लोग हैं ए बी सी, जिनकी पूंजियां किस अनुपात में लगी हैं, 1/3, ए ने 1 अनुपात 1/3, बी का अनुपात 1/4 और सी का अनुपात 1/5 के अनुपात में पूंजी लगी हुई है। ठीक है, ए ने 4 माह बाद ए ने 4 माह बाद अपनी पूंजी का आधा
आधा भाग वापस ले लेता है। यदि कुल लाभ 847 रुपये हो तो ए का लाभांश पूछा है। बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह, यानी कि चौथे सवाल की तरह ही ये भी सवाल है। क्या क्या है कि यहाँ पर केवल ए ने ही 4 महीने बाद अपनी पूंजी वापस ली है, बाकी जो दो पार्टी हैं बी और सी, उन्होंने पूरे 12 महीने के लिए अपनी पूंजी लगा के छोड़ दी है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो उन्होंने जो पूंजियाँ लगाई है उसमें उनके अनुपात को जो है पूर्णांक में चेंज कर लेंगे, क्योंकि भिन्न में अनुपात दे रखा है तो पूर्णांक में अनुपात निकाल लेंगे। निवेश की गई राशियों का अनुपात पूर्णांक में निकाल लेंगे। ठीक, तो निवेश की गई पूंजी का अनुपात कितना है, ए बी व सी द्वारा निवेश पूंजियों का अनुपात कितना दे रखा है, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना है, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5। अब ये चूंकि अनुपात भिन्न में है, इसको पूर्णांक में कैसे चेंज करेंगे, 3, 4, 5 के एलसीएम से पूरे अनुपात में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 3, 4, 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 ले लेंगे और 60 से पूरे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60/3 अनुपात 60/4 अनुपात 60/5। पूरे में 60 की मल्टीप्लाई कर दी, ये हमारा हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर। अब ये कट जाएगा, 3 बीसम 60, 4 15 60 और 5 12 60, 5 12 60। तो कितना आ गया हमारे पास, तो ए बी सी के पूंजी निवेश पूंजियों का अनुपात ए बी अनुपात सी, यानी कि ए बी और सी द्वारा निवेश की गई पूंजियों का अनुपात कितना आ जाएगा, 20 15 12, यानी कि 20 अनुपात 15 अनुपात 12। ठीक, अब हमको कोई राशि दे तो नहीं रखी है कि ए ने कितनी लगाई, ना टोटल राशि दे रखी है, टोटल तीनों की कितनी राशि लगी है। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं अनुपात में जो अनुपात में जो मान दिए हैं इन्हीं को हम राशि मान लेंगे। तो मान लेंगे कि ए द्वारा लगाई राशि, माना ए का निवेश, ए ने कितना रुपया निवेश किया, ए ने 20 रुपये निवेश किए। बी का निवेश 15, जब ए का अनुपात 20 था तो हमने 20 रुपये निवेश किए, 20 रुपये मान लेंगे। बी का 15 है तो बी का निवेश हम 15 रुपये मान लेंगे। और सी का अनुपात 12 है तो सी का निवेश जो है हम 12 रुपये मान लेंगे। ठीक, जब तीनों की निवेश राशि आ गई, पता चल गई हमको, और तीनों ने कितने कितने समय के लिए लगाई है ये भी पता है। तो अब हम ए बी सी के जो लाभ होंगे उनके लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक, इधर मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, फिर आगे कराऊंगा। ठीक, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए यहाँ तक कर ले लेंगे और यहाँ पर करा देंगे। ठीक, तो हमको क्या पता चल गया कि माना एक की निवेश राशि कितनी 20 रुपये ले ली, बी की निवेश राशि 15 रुपये ले ली और सी की निवेश राशि 12 रुपये ले ली। ठीक, तो अब ए बी सी के लाभों का अनुपात निकाल लेंगे, इसलिए ए बी व सी के लाभों का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर, यानी कि ए बी सी के लाभों का अनुपात निकाल लेंगे। अब ए ने राशि कितनी लगाई 20 रुपये। देखिए यहाँ पर हमने देखा कि केवल ए ने ही जो है 4 महीने बाद अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया, बाकी बी और सी ने पूरे 12 महीने के लिए जो है लगाई थी राशि। ठीक है, तो ए ने शुरू में कितने 4 महीने बाद वापस की, तो 4 महीने तक तो कितने रुपए लगे, 4 महीने तक तो 20 ही रुपये लगे होंगे। तो 4 गुणा 20 प्लस बाकी बचे 8 महीने तक कितने लगे, आधा भाग जब निकाल लिया तो 20 का आधा भाग कितना हो गया 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये जो बाकी बचे वर्ष में, बाकी बचे 8 महीने, 4 महीने तक तो 20 रुपये लगे, बाकी साल पूरा होने में 8 महीने बचे, 8 महीने तक कितने रुपए लगे, 20 के आधे निकाल लिए 10 बचे, यानी कि 10 रुपये जो है 8 महीने तक लगे, यानी कि 10 गुणा
8 अनुपात। अब बी की राशि कितनी है, बी की निवेश राशि 15 रुपये है, तो ये तो पूरे 12 महीने के लिए लगी। फिर अनुपात सी की राशि कितनी है 12, ये भी पूरे 12 महीने के लिए लगी, यानी कि 12 गुणे 12। ठीक, तो बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारा 20 चौक 80, 20 चौक 80 और 10 अठे 80, यानी कि 80 प्लस 80 अनुपात, इसकी गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30 की 0, 15 कम 15 और 3 18 अनुपात 12 12 144। तो ये हमारा आ जाएगा 80 80 160 अनुपात 180 अनुपात 144। अब इसको काट लेंगे, कितने से कट जाएगा, 4 से काट लेते हैं, 4 चौक 16, 40 से कटेगा, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 45 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 छः 24, ये कट गया, यानी कि 40 अनुपात 45 अनुपात 36 आ गया। अब ये नहीं कटेगा, तो ए बी सी के लाभों का अनुपात कितना आ गया, ए बी सी के लाभों का जो अनुपात आ गया हमारा 40 अनुपात 45 अनुपात 36, यानी कि ए बी सी के लाभों का अनुपात 40 अनुपात 45 अनुपात 36 आ गया। ठीक है, तो ए का लाभांश हमसे पूछा है, जबकि कुल लाभ हमको दे रखा है 847 रुपये। ठीक, तो ए का लाभांश कैसे निकाल लेंगे, इसे थोड़ा सा यहाँ से मिटा देता हूँ, फिर आगे करेंगे। ठीक, इसको यहाँ से इस तरीके से खींच के इधर बीच में कर लेंगे। ठीक, अब देखिए हमको क्या प्राप्त हो गया था, ए बी सी के लाभों का अनुपात, तो ए बी सी के लाभों का अनुपात कितना आ गया था 40 45 36, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए बी सी के लाभों का अनुपात कितना आ गया था 40 45 36, 40 अनुपात 45 अनुपात 36 आ गया था। कुल लाभ हमारा कितना है, कुल लाभ हमारे पास 847 रुपये है। कुल लाभ बराबर 847 रुपये। तो पूछा क्या हमसे, ए का लाभांश, क्या पूछा है, ए का लाभांश हमसे पूछा है। तो इस लाभांश, ए का लाभांश कैसे निकालेंगे, ए का लाभांश बराबर ए का अनुपात कितना है 40 बटे अनुपाती योग करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 और 45 85 और 6 91 और 30 कितने हो गए 91 और 30 1 9 121, यानी कि अनुपाती योग कितना आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ के 121 गुणा टोटल धनराशि, टोटल लाभ कितना है, टोटल लाभ कितना है 847। ठीक, अब देखिए इसे काट लेंगे, 121 सत्ते 7 एकम 7 7 दूनी 14 के 4 7 एकम 7 है, यानी कि 7 बार कट जाएगा ये। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 की 40 से गुणा हो जाएगी, 7 जीरो 7 चौक 28 और जीरो ये वाला 280 रुपये, यही हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि जो ए का लाभांश है, यानी कि ए को जो लाभ मिला है वो कितने रुपए मिला है, 280 रुपये का लाभ मिला है। ठीक, तो प्यारे दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। ठीक है, जिन दोस्तों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है, और इसका साझेदारी का जो टाइप नंबर 5 है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।